जय हो सरकार। विराज जी और भैया सौरभ जी और सुनील भैया, आशीष भैया और परम प्रिय शिष्य पारुल सिंह, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। कुछ तो इतने उच्च श्रेणी के भक्त हैं जो आज भी नहीं आ पाए हैं यहाँ। अति हरि कृपा जाहि पर होई और पाव देह या मार्ग सोई। जय सिया राम। बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में श्रीमद् भागवत आज अपने विराम दिवस पर पहुंची। नारद जी कटोरा लिए घूम रहे हैं, कहीं इनको कोई भक्त रक्त देने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। आखिर को क्या देखा कि एक फक्कड़ संत अपना एक हाथ रखे हैं और नीचे अपना पैर जलाए हैं और हाथ पर रोटी बना रहे हैं और मुख से शब्द क्या निकल रहा था, कहीं धूप देखी कहीं देखी छाया, कहीं धूप देखी कहीं देखी छाया। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरी माया। अरे कहीं धूप देखी कहीं कहीं धूप देखी कहीं देखी छाया। इनके मुख से बस एक ही नाम, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने अवस्था में राम नाम नहीं जप पाए
तो पूरा जीवन बेकार, बुढ़ापे में दांत रहेंगे नहीं, कहोगे राम राम, निकलेगा फाम फाम, सब समय बदल जाएगा। ना राम नाम लीन हो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी, तो डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी। अपने यहाँ से परमात्मा के वहाँ की का दूरी नजदीक नहीं है, वैसे तो परमात्मा आस पास ही है। निज प्रभु मैं देखूं जगत कहीं सन करहूं विरोध। और जब युवा की अवस्था चली जाएगी तो समझ लीजिए कच्चे बड़े सुहावने और गद्दर अधिक मिठाएं, वो फल ऐसे कौन है जो पाके पढ़ करवाएं। ये बुढ़ापा ही एक ऐसा फल है कि स्वयं के बच्चे कहते हैं, दीन बच्चे कहें मर जा बुढ़े, तो कमाने के काबिल नहीं है। जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलत डहरिया चलत डहरिया, अपने यहाँ डगर को कहते हैं और बिहार में से डहर कहते हैं। चलत डहरिया पिरा जल पारे, जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। उन परमात्मा के वहाँ जाए के अकेले बा संगी न साथी, जाए के अकेले बा संगी न साथी, नहीं खे सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी, नहीं खे सवारी गाड़ी घोड़ा हाथी। बीच दरियावा बीच दरियावा, दरिया में नहीं खिनाव रे, जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सीताराम। नींद लग रही है? आज माहौल बड़ा कमजोर है। सीताराम, जरा जोर से बोलो। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, सभी वक्त तालियों के साथ। मेरो राधा रमन गिरधारी,
बनवारी श्याम गिरधारी मेरो राधा रमन गिरधारी। अभी भी कुछ लोग नींद में हैं। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन भजो राधे गोविंद 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 कहो 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 राधे गोविंद भजो राधे गोविंद कहो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद मेरो राधा। बोलिए राधे रानी सरकार की, श्याम प्यारे की, हारे के सहारे की। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बोले संकट मोचन बालाजी सरकार की, जय हो नागेश्वर नाथ की। नारद ने ये दृश्य देखा, अजब तेरी कुदरत अजब तेरी माया। कहीं धूप देखी तो कहीं देखी छाया। ये क्या करिश्मा है, एक हाथ से रोटी बना रहा है, एक हाथ ही जला रहा है। नारद ने कहा शायद ये बहुत बड़ा वाला भक्त है। नारद पहुंचे, भैया सीताराम जरा जोर से बोलो। भक्त से कहा सीताराम, तो भक्त ने कहा बाबा हम काम में हैं, मस्त बैठ जाइए। नहीं थी। नारद जी उनके घर गए, बूढ़ी ने हाथ दिखाया तो नारद ने भविष्यवाणी की तुम्हारे 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। और उसी रास्ते पर ये फकीर जा रहा था, तो इसने कहा कि जो जितनी रोटी खिलाएगा उतनी संतान पाएगा। अच्छा ये पति पत्नी थे दो, तो पति देव 3 रोटी खाते थे, पत्नी 2 रोटी खाती थी। पत्नी ने कहा 5 रोटी लाओ संत को खिला दे। पति ने कहा बहुत अच्छा, 500 लाएंगे तो 2500 महीना आएगा। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। 5 रोटी खिलाया, भगवान की कृपा से 5 संतान भी हो गई। नारद जी जब, तो नारद ने कहा हम चलो दर्शन कर ले, बेचारी बहुत दुखी थी। नारद को जब देखा तो बच्चे ने दौड़ करके बाबा के चरणों में प्रणाम किया। नारद ने सोचा हो सकता है कोई रिश्तेदार के बच्चे हों। अब तो बूढ़ी आई जब, तो कहने लगी बाबा ये सब आपकी कृपा का प्रसाद है। नारद पानी पीने जा रहे थे, रख दिया गिलास नीचे। कहा प्रसाद कैसे हो सकता है जब 7 जन्म तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं थे। कहा अरे बाबा आप भी मजाक करते हो, ये सब हमारे ही पुत्र हैं। नारद ने कहा हम चल करके भगवान से पूछेंगे। तो भगवान ने ये लीला की कि हमारी पीठ में दर्द है, और उसी भक्त के पास नारद ने जब कहा भगवान के दर्द है, तो इसने कहा छोरा कटोरा लाओ, कहाँ का रक्त चाहिए। पहुंच करके देखा तो भगवान के शरीर से पूरी रक्त की धाराएं। नारद ने विचार किया शायद पीठ में दर्द थी और दवा लाने में छोड़ा तो उस भक्त ने लगाया है। तो भगवान ने कहा पुत्र भी उस भक्त ने ही दिए थे, हमने थोड़े दिए थे। बादल जब गर्जना करते हैं तो हम लोग तो इधर उधर हो जाते हैं। गर्जना सुन करके अपना राष्ट्रीय पक्षी
देखे होंगे जब बादल गरजते हैं तो मोर अपने आप बोलने लगता है। जो ही गर्जना सुनो आप, घन गरज गरज क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो, और भक्ति में कितनी शक्ति है, ये बात फकीरों से पूछो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। अभी जो हमारे प्रिय शिष्यगण हैं, इनके यहाँ पिताजी की भक्ति को बताएं तो सोचनीय भक्ति। 3 बजे बिस्तर से उठते हैं। एक बार उनको एक भक्त ने बतला भी दिया था कि स्नान ध्यान करके माला जपिए, लेकिन हम जैसे भक्त ऐसे हैं कि पता नहीं क्या सोच हुई और पहुंच गए अयोध्या धाम। पूरा शिव परिवार ले आए, मंदिर के कोई नाम निशान भी नहीं। घर वालों ने पूछा और कहा कि अभी मंदिर भी नहीं बना है, तुम ये पूरा परिवार लेकर के आ गए। तो इनके पिताजी ने बस यही बताया कि जब इंसान आ जाता है तो रहने की व्यवस्था कर लेता है, इसलिए जब भगवान आ गए हैं तो भी रहने की व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन मेरे प्यारे, भगवान ने ऐसी कृपा की है कि 2 वर्ष के अंदर ही इतना दिव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ, और घर भर शिव जी के अत्यंत प्रिय और लाडले भक्त हैं। हम शिवरात्रि में जीवन पर्यंत वहीं से जुड़े हैं। शिवरात्रि में अन्य कहीं कार्यक्रम ही नहीं करते हैं। और अभी पिछली शिवरात्रि 18 फरवरी को वही कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तो भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। जाति पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई। ऊंचे कुल का जन्मिया, भक्ति ऊंच न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। संत लोग नदी में स्नान किए, पाप नहीं धुले, रैदास जैसे थाली में गंगा प्रकट कर लिए। ये भक्ति ही तो है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भक्ति की कथा इसलिए सुनाते हैं कि भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। जब 8 का गुणा दोबारा करो तो देखो 1 कम, फिर तिबारा करिए तो 1 कम। और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। इनकी लीलाएं ना तो घटी है ना तो बढ़ी है, एकदम पूर्णिमा का चंद्रमा। 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 4 36, 6 3 9, जोड़ते जाओ। 9 9 81, 8 1 9, 9 10 90, 0 हटाओ तो फिर 9, 8 दूनी 16, 6 1 7, 1 घट गया, 8 3 24, 4 3 7। तो इनकी लीलाएं कब समझ में आएंगी? जब भक्ति आपके अंदर जागृत होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, कल मैंने आपको सुनाया कि भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ में संपन्न हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार हमारे भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए हैं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, सुनो राजन, भगवान का विवाह माता रुक्मिणी के साथ में संपन्न हुआ और शिशुपाल और शल्व आदि दुष्ट और दुराचारी राक्षसों का संहार किया। परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। एक कामदेव जो हैं ये वासुदेव भगवान के ही अंश हैं। और शिव ने जब इनको भस्म कर दिया तो कामदेव की पत्नी का नाम था रति। रति भोले बाबा के पास पहुंची और कहती है, प्रभु, हमने तो सुना था कि आप तो सतियों के सत को संवारते हो, लेकिन आपने ही मेरे पति को नष्ट कर दिया। और आप ही तो कहते हो, सोना पति बिना संसार शोना, पति बिना
संसार। बिन परमेश्वर मंदिर सोना, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति तन मन धन पति श्रृंगारा, और पति पत्नी जीवन आधारा। नारी धर्म व्रत देव न दूजा, करहि निरंतर पति पग पूजा। माता अनसुईया ने सीता को भी यही समझाया था, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काई वचन मन पति पग प्रेम। भक्ति में बहुत ताकत है, शरीर सुधर जाएगा। जो भक्ति करते हैं उनका शरीर मुखमंडल है। पति तोरा कृष्ण तनय हुई है, पति तोरा वचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। हुई है हरण महामयी भारा, हुई है हरण महामयी भारा, हुई है हरण महामयी भारा। शिव जी ने कहा, रति जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुकुल में भगवान कन्हैया का अवतार होगा, उस मणि में इतना तेज था और स्पर्श कराने से 60 बार सोना वो देती थी। एक दिन मणि लेकर के भगवान के राज्य दरबार में पहुंचा। लोगों ने विचार किया, देखो भगवान को दिखाने आया, इतनी सुंदर मणि तो भगवान के पास होनी चाहिए। भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये चला आया। इसके अंदर कोई परोपकार की भावना तो थी नहीं। वहां के लोगों ने परोपकार के निमित्त कहा कि परोपकार करेगा, भगवान के यहाँ दरबार में रहेगी, तो भगवान इससे सबको धन धान्य बांटेंगे। अच्छा, अब परोपकार और तब परोपकार में बड़ा अंतर है। एक बार एक गुरुजी के 3 शिष्य, गुरुजी ने शिक्षा दिया, बेटा कुछ परोपकार किया करो। भाई सभी शिक्षा कह देते हैं कि बेटा परोपकार में लगो, अपने जीवन को संवारो। इसने कहा, जी गुरुजी परोपकार लेकिन है क्या? कहा, परोपकार है दूसरों की सेवा करना, किसी पर कष्ट हो उस कष्ट को निवारण करना, कोई दुखी हो उसके कष्ट निवारण करना, कोई चलने में असमर्थ हो उसकी सहायता करना, कृपा करना, दया करना, यही तो परोपकार है। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव मैं ऐसा ही करूंगा। अब तो भैया ये तीनों परोपकार करने के लिए निकले, तो रास्ते में क्या देखा कि एक बूढ़ी माता सड़क के किनारे बैठी, सड़क के किनारे बैठी और एक गट्ठर लिए। अब देख करके विचार करने लगे कि शायद हो सकता है परोपकार कर दिया जाए। तो परोपकार की भावना से पहुंचे जब, कथा के बाद जाइए। अब रुकिए, कथा
ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम गूंजता गूंजता रहेगा सदियों तक, गूंजता रहेगा सदियों तक, हम ऐसा अंजाम लिख देंगे। गूंजता रहेगा सदियों तक, हम एक ऐसा अंजाम लिख देंगे। भारत के हर कोने में सीताराम लिख देंगे। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सालासर बालाजी सरकार की। सालासर में जो बालाजी हैं, ये मोहनदास जी के प्रकट किए हुए बालाजी हैं। इनकी बहन का नाम था कनीबाई। इनके पति जो है कम अवस्था में ही चले गए, तो मोहनदास अपनी बहन के वहां रहते थे और खेती का। तो भक्तों ने लिखा है कि जब ये हल चलाते थे तो हनुमान जी अपने पूंछ से पहरा करते थे, छांव करते थे। और इनका एक अहम देवास सवितुर दुहिता पतिमीच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परम मस्तितः। क्या देखा, एक देवी जी तपस्या कर रही हैं। जब पूछा गया कौन है, तो बताया गया नाम कालिंदी। भगवान का विवाह इनके साथ में संपन्न हुआ। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन के राजा मित्र और बिंद और अनुबिंद की पुत्री अनुबिंद की बहन मित्रविंदा के साथ में संपन्न हुआ। और कौशल देश के राजा नग्नजित, इनकी कन्या का नाम था सत्या। भगवान ने 7 बैलों को नाथ करके इनका भी विवाह संपन्न किया। भगवान का विवाह सुतकीर्ति की कन्या भद्रा के साथ में संपन्न हुआ। और भगवान का 8वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा थे, उनकी कन्या का नाम था लक्ष्मणा। और लक्ष्मणा के साथ में भगवान का 8वां विवाह संपन्न हुआ। एक राक्षस था जिसका नाम था भौमासुर। 16,100 कन्याओं को कैद में रखे था। सभी कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान प्रार्थना से संतुष्ट होकर के राक्षस का वध किया। तो कन्याओं से कहा अब आप लोग अपने अपने घर जाओ। तो कन्याओं ने कहा प्रभु आपके अलावा मेरे घर वालों ने मुझको नहीं छुड़ा पाया, तो अब दूसरे को क्या मैं वरूं, इसलिए मैं आपको पति रूप में चाहना कर रही हूँ। तो भगवान ने 16,000
100 कन्याओं के साथ में एक साथ में विवाह किया और फुटकर 8 विवाह हुए। 16,108 विवाह संपन्न हुए और परिवार भी कोई छोटा नहीं था। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। इतना छोटा परिवार था भगवान कन्हैया का। 16,108 रानियों से 10-10 पुत्री और 10-10 पुत्र एक पुत्री का जन्म हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सरकार की। भगवान बैठे थे, पूरे परिवार को देख करके प्रसन्न हो रहे थे। उसी समय उद्धव जी आए। भगवान उद्धव को देख करके रोने लगे। उद्धव ने कहा भगवान आप पर भी कष्ट, बात क्या है? उद्धव से भगवान ने कहा हमें याद आ रही है। कहा याद किसकी? कहा जब से मैं वृंदावन से चला आया हूं तब से गोपिकाओं की बहुत याद आती है। उद्धव ने कहा तो तुम ज्ञान देकर के नहीं आए थे? उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य। कहा मैं जाकर के गोपिकाओं को ज्ञान दे करके आऊंगा और गोपिका जो तुम्हारे प्रेम में पागल हैं और देखना मेरे ज्ञान से उनका भी मन बदल जाएगा। जब उद्धव पहुंचे तो गोपिकाओं को देखा तो गोपिकाएं केवल हाथ जोड़ करके यही कह रही थी, धरा को स्वर्ग सा सभी ब्रज भूमि की वासी, निवेदन है पुनः दधि मक्खन चुराने तुम चले आओ। धरा को स्वर्ग सा कान्हा बनाने तुम चले आओ। तुम्हारी तोतली बोली सदा मन मोह लेती है। तुम्हारी तोतली बोली सदा मन मोह लेती है। मुरारी उस तरह मन को लुभाने फिर चले आओ। मुरारी उस तरह मन को लुभाने तुम चले आओ। अरे कन्हैया एक बार तो कृपा कर दो। मुरलिया तान अब सबको सुनाने तुम चले आओ। तड़पती गोपियों जैसी हमारे देश की जनता, निवेदन है पुनः लीला दिखाने तुम चले आओ। कहा गोपिका हमारे लिए रोज ही प्रार्थना करती हैं, तो तुम जो है जाओ उन गोपिकाओं को कुछ ज्ञान बताओ। भगवान ने एक पत्र लिख कर दिया और उद्धव जी भैया चले। कहा घन श्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं वो रो रो के ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उद्धव ने कहा वो प्रेम दीवानी है। अरे मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ और ऐसा ज्ञान बतलाऊंगा कि उनका जो है ज्ञान अलग हो जाएगा। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया।
जो ही वृंदावन की भूमि में प्रवेश किया तो प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखाया। उलझ कर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। अरे ज्ञानी उद्धव, तुम कहाँ जो है प्रेमियों के चक्कर में पड़े हो? तुम जैसे ज्ञानी का पर्दा तो गोपिका अपने आप फाड़ देंगी। जब वृक्षों की ओर देखा तो वृक्ष भी उद्धव से कह रहे थे, बिटप झुक करे कहते थे इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा था पी कहाँ हो ये भी बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी यह मधुर आवाज आती थी। पेड़ पौधों से बस यही आवाज आ रही थी, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उद्धव ने जब ये नजारा देखा तो सोच में पड़ गए, आखिर गोपिका इतना बेचैन है। एक गोपी ने दूसरे को परसों परसों कही श्याम सो। दूसरी गोपिका ने कहा धीरज धरो। कहा धीरज धर के हमने प्रीत कन्हैया से की थी कि इस जिंदगी के दिन गुजर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर। तो उसने कहा ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी वक्त आएगा। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। वादा कर के वो हम से मुकरे जाएंगे। हमें नहीं पता था भगवान ये भी वादा करके हमसे झूठे वादे करेंगे। तो गोपिका कहती है सुनो, भगवान कह गए तो वो जरूर आएंगे। तो दूसरी कहती है पता नहीं जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा। दूसरी गोपिका ने कहा तुम क्यों रो रही हो? कन्हैया आशा दे करके गए हैं। तो देखो गोपिका भी देखो रो भी रही हैं और एक दूसरे को समझा रही हैं। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे,
दूसरी सखी ने कहा, पहले मुख चंद्र दिखा करके अब हाय वियोग दिखाने लगे। अरे कन्हैया, पहले अपना चंदा सा मुखड़ा दिखा करके अब वियोग में डाल दिए। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे। निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे। मझधार में नाव डुबाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख। रुलाने लगे। बस एक ही बार हंस की भोली गंवारनिया ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बात एक ओ जाने या मैं जाने, एक ओ जाने और सभी भक्त तालियों के साथ बोले। वो आता होगा, वो आता होगा।